I'ma blow up. Yeah. Hello everyone, this is Nikita and welcome back to the platform of Baba Gang. So जैसे मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से एक बार रिवीजन करके स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को. तो देखते हैं क्या डिफरेंस है. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पे मैं आपको बस 2-3 चीजें रिवाइज करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है. वो क्या है देखो. तो ट्रांसपिरेशन आपको समझ आया. ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि वाटर को जब जरूरत होती है तो वो पानी लेने के लिए मैसेज भेजता है रूट्स को कि मुझे पानी चाहिए. ठीक है, तब वो पानी कहाँ जाता है? लीव्स के पास. लीव क्या करते हैं, जितना उन्हें अब्जॉर्ब करना होता है, जितना यूटिलाइज करना होता है जितना पानी, उतना वो यूज करते हैं और बाकी सब का ट्रांसपिरेशन कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. ठीक है, अब क्या हो गया, फिर से उनको जरूरत पड़ी, एक्सक्रीशन हो चुका, अब फिर से जरूरत है तो वो फिर से मैसेज भेजेंगे पानी के लिए. तो ऑलरेडी ट्रांसपिरेशन हो चुका है तो वो जगह खाली हो चुकी है ना. तो एक सक्शन पुल होगा. लीफ क्या करेंगे, पुल करेंगे वाटर, बिकॉज वहां पे पानी की कमी है ना. तो वो सक्शन पुल करेंगे, राइट. उस पुल के वजह से पानी हमारा लीफ के पास चला जाएगा. अब देखो, अगर हम वाटर की बात करें तो एक होता है, 2 टाइप से बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. एक होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन वाला समझ आया, ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से होता है. तो ट्रांसपिरेशन पुल वाला ना ये ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं हो पाता है. ठीक है, रूट प्रेशर बेसिकली आसपास वाली चीजें करती है. ट्रांसपिरेशन फिर आपको जब लीफ को जरूरत होगी तभी वो मैसेज भेजेगा कि भाई रूट मुझे पानी चाहिए, मेरा पानी खत्म हो गया. वो एक सक्शन जनरेट करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा जिसके वजह से पानी ऊपर चला जाता है. ठीक है, फाइन. तो रूट्स cells in contact with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. तो रूट क्या करते हैं, कुछ एनर्जी यूटिलाइज करके आयंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पहली चीज अब्सॉर्ब होगी वो एनर्जी यूटिलाइज करके होगी, लेकिन जो सेकेंड चीज अब्सॉर्ब होगी वो किसके वजह से होगी, जो ऑलरेडी डिफरेंस क्रिएट हो चुका है. उस प्रेशर डिफरेंस को मतलब बेसिकली उसे मैनेज करना है उनको, तो उस चीज के लिए एलिमिनेट करने के लिए वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, रूट क्या करते हैं, आयंस अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी स्पेंड करके. ठीक है, तो अब आयंस अब्सॉर्ब हो गए तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया. उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए हमारा जो रूट है उसमें हमारी पानी मूव हो जाती है. टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, जो पानी है दैट मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. समझ आया, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर समझ आ गया. अब ट्रांसपिरेशन जो है वो दिन के टाइम होता है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन क्या है, वो पानी रिलीज करेगा. तो इवेपोरेशन हो गया एक टाइप से, तो वो दिन में कर लेगा. रात के टाइम पे रूट प्रेशर होता है जिसके वजह से पानी एक्सक्रीट या फिर अब्सॉर्ब किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, देखो. इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स. ये ट्रांसपिरेशन. अब रूट प्रेशर वाला कब होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट नाइट के टाइम पे, और ट्रांसपिरेशन वाला होता है दिन के टाइम पे. क्लियर है. फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अपने फ्लोएम के हेल्प से. तो यहाँ पे कुछ एनर्जी डिफरेंस पहले क्रिएट की जाती है एक चीज को अब्सॉर्ब करके, फिर जो दूसरी तीसरी चीजें हैं वो किसके वजह से होती है, डिफरेंस की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाती है. और सबसे ज्यादा फूड कहाँ डिलीवर होता है, स्टोरेज ऑर्गन्स के पास. जैसे कि रूट को जरूरत है फूड की, बिकॉज उससे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है. बहुत सारे रूट्स में स्टोरेज होता है, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, सब डेवलपिंग ऑर्गन्स है, तो इन्हें फूड की ज्यादा जरूरत होती है. ठीक है, सो आई होप गाइस ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से क्लियर है.
अब आते हैं आज की टॉपिक पे। ये जो क्वेश्चंस है ना, जितना आपने पढ़ा है, अगर अच्छी तरीके से पढ़ा तो ये सब सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इतना खुद से कर लेना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक से, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, या फिर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें बाई प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत कुछ यूजफुल बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स को हमें रिमूव करना पड़ता है, या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब नहीं अब्जॉर्ब होगा फर्दर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में चला जाता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, कोई भी डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो उसे अपने डायरेक्शन के हिसाब से देखो, मतलब हमारा राइट इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे हमारे सामने वो इंसान खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये पीछे वाला हमारा वीना कावा है, और ये वाला दो दिख रहा है वो है ऑर्टा। लेफ्ट किडनी दिख रहा है। अब लेफ्ट किडनी से हमारा लेफ्ट रीनल वीन निकल रहा है, ठीक है, और वीना कावा पीछे है, ऑर्टा आगे है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हमारे दो पतले पतले ट्यूब्स आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं व्हाट? यूरेटर्स बोलते हैं। ये जो पतले वाले ट्यूब दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ यूरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी में इस डायग्राम को देखिए, बिकॉज यहाँ स्लाइड में वो क्लियर नहीं है। जब दोनों तरफ से यूरेटर आ जाते हैं जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आके कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? यूरिन स्टोर किया जाता है जब तक वो रिलीज ना हो। तो किडनी से पूरा प्योरीफाई होके यूरेटर के थ्रू आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और जब भी हमें लाइक व्हेन वी गेट अ अर्ज, या फिर हमारा ब्रेन मैसेज पहुंचाता है, तो यूरेथ्रा से वी एक्सक्रीट आउट इट, फाइन, ठीक है। तो अब हम स्पेशली देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है? डिफ्यूजन की मदद से हो जाता है, यूनिसेलुलर की बात है। लेकिन मल्टीसेलुलर को कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, ओके, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ओके, a urinary bladder and a urethra, ठीक है। Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone, बीच में बैकबोन होता है और दोनों साइड में किडनीज प्रेजेंट होती है। यूरिन produced in the kidneys passes through the ureters, जैसे मैंने अभी बताया, into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra, ठीक है। सेम चीज मैंने अभी बताया था, ठीक है। लेकिन बात यह कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, जस्ट एज CO2 is removed from the blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. तो हमारा लंग्स क्या करता है? ब्लड में से CO2 को रिमूव करता है। किडनी क्या करती है? किडनी में से भी पास होगा ना ब्लड, तो किडनी क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इन सब चीजों को हमारी किडनी अब्सॉर्ब कर लेती है ब्लड में से। इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनीज, ऑफ कोर्स, है ना। फिल्ट्रेशन यूनिट कौन हुआ? किडनी फिल्टर कर रहा है, ठीक है। जैसा कि लंग्स में CO2 फिल्टर हो रहा था, इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो किडनी में भी बहुत ही थिन वॉल्ड कैपिलरीज हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट उन्हीं से होगा, जैसे हमने लंग्स में देखा था। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। मतलब जो भी किडनी है ना, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, किडनी है सपोज, तो इनमें ना ऐसे डिविजन्स होते हैं कुछ, ठीक है। इन डिविजन में ऐसे बहुत सारे कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, जो कि अब इनमें से एक्चुअल में इनमें से सब चीज ब्लड वगैरह पास होगी और ये करते हैं एक्चुअल अब्जॉर्प्शन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट का है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स बोलते हैं इनको,
और नेफ्रॉन्स ही होते हैं किडनी के यूनिट्स एंड दीज आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो जैसे ही यूरिन इसमें से फ्लो करेगा, यूरिन क्या है, ऑलरेडी वो वेस्ट लेकर आ रहा है हमारी बॉडी में से, ठीक है, लेकिन यहाँ नेफ्रॉन है, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज, कहाँ गया, यस, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स का, सॉल्ट्स का, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर का, ये सब चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, इसीलिए वो नेफ्रॉन में जाके भी अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली अब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, फाइन। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। अगर बॉडी को पानी नहीं चाहिए तो वो नेफ्रॉन जो है वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है तो वो नेफ्रॉन वहां से वाटर जरूर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, वेस्ट पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सक्रीट करना है हमें, ऑलरेडी हमारे बॉडी में कितना वाटर है, हमें जरूरत है या नहीं है, इस चीज पे डिपेंड करता है। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube ureter. हर किडनी से यहाँ से यूरेटर पतला सा कनेक्टेड होता है, राइट। पता है जब मैं 9th में थी तो मेरे को सबसे इजी डायग्राम एक्सक्रीटरी सिस्टम का लगता था, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सबसे सिंपल है। तो यूरेटर कनेक्टेड विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से कनेक्ट होके कहाँ जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, राइट, यहाँ से ब्लैडर में कनेक्ट होता है, ठीक है, फाइन। Until pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra, the bladder is muscular, muscle का बना होता है, so it is under nervous control. Bladder जो urinary bladder है इस तरह का होता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा ओपनिंग होती है, तो ये जो होता है ये मसल का बना रहता है, मस्कुलर। अब ये क्या है, नर्वस कंट्रोल से, तभी तो हमें ब्रेन से मैसेज आता है कि yes your urinary bladder is filled, now release it out, है ना, इसमें नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है। सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, इसीलिए तो हम कंट्रोल कर पाते हैं, राइट, बाहर होते तो ऑफ कोर्स कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, तो ये है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में पक्का से पूछते हैं, दिख रहा है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हर नेफ्रॉन का यूनिट। तो देखो यहाँ से रीनल आर्टरी का ब्रांच जाता है जो कि यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस बनाता है, ठीक है, ऐसे नर्व आया, अंदर पूरा फिल्ट्रेशन होगा, इस पूरे यूनिट को बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ऐसे मुट्ठी की तरह होता है, अंदर जो होता है ये कबाड़ अंदर जो घुसा हुआ है वो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, और टोटल को बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। फिर यहाँ से जो निकलता है वो रीनल आर्टरी है, फिर से निकल रहा है, ठीक है। अब ये फिर से जो आर्टरी है ना वो जाएगा और ब्रांच ऑफ वीन के साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। इसके साथ साथ वो एक साथ में कॉइल्ड रहते हैं, ये हमारा ब्लड का हो गया, रीनल वीन, फाइन। ये सीधा जॉइंट होता है यहाँ से, अब जो भी हमारा सब्सटेंस आ रहा है वो इसमें से जा रहा है, लेकिन ये देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, ये ऐसे होके जा रहा है, और जो ये वाली ट्यूब है वो उसके अंदर से ऐसे होके निकल रही है, समझ आया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। आई होप क्लियर है। तो इस तरीके से लास्ट में ये चीज फिल्टर होके कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, फिर ये इसको रिलीज कर देते हैं, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट होता है जो कि सब बना के ग्रुप बना के वो रिलीज होते जाते हैं एक साइड से, ठीक है। सो आई होप गाइस ये स्ट्रक्चर क्लियर है। हीमोडायलिसिस का नाम सुना है, ये डायलिसिस है, अगर जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो ये करवाते हैं। एक बार इस चीज को रीड कर लेना, बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक्चुअली इनका कनेक्शन होता है और ये जो दिख रहा है ये डायलिसिस सोल्यूशन भरा रहता है, तो ये एज अ किडनी जो होते हैं यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब फिल्टर करते हैं ये लोग, ठीक है, मशीन की हेल्प से। तो अब अगर हम प्लांट्स की देख लें एक्सक्रीशन, तो प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देन दोज ऑफ एनिमल।
ऑक्सीजन itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? CO2 की चाहिए होती है, O2 नहीं चाहिए होती तो रिमूव कर देते हैं. We have discussed that how plants deal with oxygen as well as CO2. देखा है हमने. They can get rid of excess of water by transpiration. है ना, जब पानी नहीं चाहिए तो ट्रांसपिरेशन कर देंगे. Other waste, plant use the fact that many of their tissues consist of dead cells. है ना, जो बार्क ऑफ द सेल्स हो गए या फिर लीफ जो ड्राई होके सूख के गिर जाते हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सारे वेस्ट को कलेक्ट करके उस ड्राई वाले होने वाले लीफ में डाल देते हैं और वो लीफ गिर जाता है तो वेस्ट तो गया. एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स. मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. मैंने बताया था प्लांट्स के सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है. 9th के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. तो उसमें भी बहुत सारे वेस्ट स्टोर किए जाते हैं. Waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as resins and gums. जो trees produce करते हैं वो सब waste होता है उनका. Especially in the old xylem, जो bark of the trees tied हो जाते हैं, है ना. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. वो अपने जैसे हमारा sweat होता है ना, वैसे ही plants भी release करते हैं अपने surroundings में waste soil में. ठीक है. डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उस चीज को पढ़ के उससे एक्सप्लेन करके डायग्राम के साथ याद करना. ठीक है. व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स. अभी मैंने बताया लीफ को वो कर देंगे या फिर वैक्यूल्स में डाल देंगे. रेजिन्स एंड गम्स हो गए, अपने सराउंडिंग में एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है. हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. हमारे बॉडी को किसकी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से यूरिन का अमाउंट रेगुलेट किया जाता है. ठीक है गाइस. तो फाइनली हमारा सबसे बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सो वी आर डन विद द चैप्टर. प्लीज जो भी डाउट्स होंगे लेट मी नो. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. बट साथ के साथ रिवाइज करते रहना बिकॉज इतना बड़ा चैप्टर है ये, हम पक्का भूलते हैं. ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ रिविजन कंटिन्यू रखना. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस. बाय बाय. टेक केयर.